In the solution of MDU BCA Sem 1 paper Mathematics फरवरी 2022 solution. Now we will solve question number 3 part 1. पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू को इसके बराबर प्रूव करना है. तो हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हम राइट हैंड साइड से आइडिया लेंगे कि हमें क्या करना है. इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी. तो हम जो सबसे पहला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो परफॉर्म करेंगे R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 और दूसरा ऑपरेशन करेंगे R2 इक्वल टू R2 माइनस R3. तो हमारे डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, फिर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब. इसी तरह से सेकंड पार्ट हो जाएगा 1 बाई 1, फिर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, फिर बी की 3 माइनस सी की 3 और यहाँ पे बन जाएगा 1 सी और सी की सी स्क्वेयर और सी की 3. इसके बाद क्या करेंगे, हम इनको इन टर्म्स को ओपन कर लेंगे. जब इन टर्म्स को ओपन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 0, ए स्क्वेयर माइनस बी में लिखेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, और यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी. यहाँ पर जो a3 माइनस b3 लिखा हुआ है, इसका ये फार्मूला होता है a माइनस बी पहली ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी. इसी तरह से हम दूसरी वैल्यू लिख लेंगे. ये हो गया हमारा 0, यहाँ पे b प्लस सी और b माइनस सी. फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा b माइनस सी, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस में बी सी, और तीसरी टर्म हमारी यूँ की यूँ आ जाएगी 1 सी स्क्वेयर सी की क्यूब. राइट. अब हमें क्या करना है, इस वाली रो से, सेकंड रो से, सॉरी फर्स्ट कॉलम से a माइनस बी कॉमन लेंगे और इससे लेंगे b माइनस सी कॉमन. तो हमारा क्या बन गया, ये यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस बी और b माइनस सी. कॉमन आ गया, उसको निकाल के रख देते हैं 0. ये हमारा बच गया a प्लस बी, यहाँ पे बच गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी. यहाँ पे क्या हो गया 0, यहाँ पे बच गया b प्लस सी और यहाँ पे बच गया बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस में बी सी. यहाँ पे 1 सी स्क्वेयर और सी की क्यूब. राइट. अब इसको क्या करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे. किससे एक्सपेंड करेंगे, किससे एक्सपेंड कर सकते हैं इसको हम, देखो 2 0 किस में है, इस वाले टर्म में है, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे R1 से. क्या लिख देते हैं, एक्सपेंड बाई R1. किससे एक्सपेंड करेंगे इसको, R1 से. तो हमने ये लिख ही दिया a माइनस बी, बी माइनस सी, ये इक्वल टू तो आ गया. जब इससे एक्सपेंड करेंगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारी क्या होगी, हट जाएगी. तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. राइट. यानी कि हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे. राइट. तो लिखो, यहाँ पे लिखते हैं हम a प्लस बी, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस में बी सी, और फिर माइनस में लिखेंगे. माइनस में क्या लिखेंगे, बी प्लस सी, और यहाँ पे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी. राइट. इसके बाद क्या करना है हमें, इसको लिख लो खोल के, ए माइनस बी, बी माइनस सी. अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है आपने.
क्या लिखना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये क्या बनेगा, पहले ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, ए बी स्क्वेयर प्लस में ए सी स्क्वेयर प्लस में ए बी सी। ठीक है, फिर बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो, क्या बन गया, बी की क्यूब। फिर क्या बन गया, बी की क्यूब के बाद क्या बना, प्लस में बी सी स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर सी। फिर यहाँ पे माइनस में आएगा, माइनस में क्या बचा, ए स्क्वेयर बी, फिर माइनस की बी क्यूब और माइनस में ए बी की क्यूब, राइट, ए बी की क्यूब, सॉरी ए बी का स्क्वेयर, ये स्क्वेयर आएगा क्योंकि बी को जब ए बी से करेंगे तो ए बी स्क्वेयर बन गया। इसी तरह से सी से करेंगे तो क्या बन गया, ये सी ए स्क्वेयर, फिर माइनस सी बी स्क्वेयर और लास्ट में क्या बन गया, माइनस ए बी सी। अब आप ध्यान से देखो, ये ए बी स्क्वेयर और ये ए बी स्क्वेयर, इससे ये कैंसिल हो गया। और देखो क्या कैंसिल हो सकता है, देखो यहाँ पे कुछ और कैंसिल हो रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, सी ए स्क्वेयर और बी की 3, हाँ ये प्लस का बी 3 है, ये माइनस का बी 3 है, ये इससे कैंसिल हो गया। और क्या बच सकता है, और ध्यान से देख लो कुछ बच रहा हो तो। यहाँ पे क्या है, ए सी स्क्वेयर है, ए सी स्क्वेयर कोई है नहीं है। और यहाँ पे बी सी स्क्वेयर नहीं है, बी स्क्वेयर सी, देखो ये बी स्क्वेयर सी माइनस का है और ये बी स्क्वेयर सी प्लस का है, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब और कोई कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो अब लिख लो आराम से इसको, ये ए माइनस बी फिर बी माइनस सी, और देखो यहाँ पे क्या बच गया, अब ये बच गया ए सी स्क्वेयर और यहाँ से बच गया प्लस में ए बी सी, यहाँ से बच गया बी सी स्क्वेयर और इधर से देखो यहाँ से क्या बचा, माइनस ए स्क्वेयर बी और यहाँ से क्या बच गया, सी ए का स्क्वेयर। और ये देखो ये प्लस का ए बी सी है और ये माइनस का ए बी सी है, तो ये इस ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से भी ये ए बी सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या कुछ हो सकता है। चलो जी, ए माइनस बी फिर बी माइनस सी। अब इसको देखो क्या करोगे आप, अब आपके पास ये दो टर्म है, फिर ये दो टर्म है, फिर ये दो टर्म है और ये दो टर्म है। हमें जो क्वेश्चन चाहिए वो क्या चाहिए, अब कॉमन देख लो क्या निकालोगे इसमें से, क्या क्या कॉमन निकाल पाओगे वो तुम्हें चेक करना है। जैसे यहाँ पे देखो क्या ये ए सी स्क्वेयर है, यानी कि सी एक्स्ट्रा है, यहाँ पे बी सी स्क्वेयर है, यहाँ पे भी क्या है सी एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे देखो ए स्क्वेयर बी है और सी ए स्क्वेयर है। हमें लास्ट वाली टर्म क्या चाहिए, सी माइनस ए। तो इसमें से आप देखो कॉमन क्या निकाल सकते हो। क्या करोगे, ए सी स्क्वेयर हाँ जी,
चलो यहाँ से ए सी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया सी, और यहाँ पे क्या बच गया ए, राइट, इस दोनों टर्म से। और इन दो टर्म को देखते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन लोगे, देखो प्लस क्या कॉमन ले लो, ए भी है यहाँ पे। एक बार इसको चेक करो कि आपने गलत तो नहीं कर दिया, ए बी माइनस बी सी। अब ए को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, ए बी स्क्वेयर, फिर ए सी स्क्वेयर प्लस ए बी सी, फिर बी से मल्टीप्लाई किया, बी की क्यूब बी सी स्क्वेयर, और प्लस में बी स्क्वेयर सी, ठीक है। फिर माइनस में किया आपने, क्या आ गया माइनस ए स्क्वेयर बी, फिर माइनस की बी क्यूब, फिर माइनस में ए बी स्क्वेयर, ठीक है, माइनस में सी ए स्क्वेयर, माइनस में सी बी स्क्वेयर, और माइनस में ए बी सी। अब इसमें से देखे क्या कॉमन निकाल सकते हो, ये तो हमारा सी माइनस ए हो गया, तो यहाँ से आप कॉमन क्या निकालोगे, चलो यहाँ से बी कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बच गया सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, राइट। अब आगे देखो क्या बना, ये बन गया ए माइनस बी, बी माइनस सी, और यहाँ से देखो इसमें से क्या कॉमन निकाल लोगे, सी माइनस ए कॉमन निकाल लो, सी माइनस ए, तो यहाँ पे क्या बच गया ए सी प्लस में बी सी प्लस में ए बी, राइट, हैंस प्रूव्ड। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ऐसे कैसे कॉमन निकाल दिया, ध्यान से देखो, ये सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस ए और सी माइनस ए। तो मैंने क्या किया, सी माइनस ए इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा ए सी, और यहाँ पे क्या बचा बी सी और ए बी। तो इस तरह से हमारा ये सम प्रूव हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।